रोल। नमस्कार, मैं हूं गुलरेज खाना, आप देख रहे हैं आर टाइम भारत। आपको बता दूं आज मौजूद हूं बरेली के गुलाब नगर क्षेत्र। क्यों मौजूद हूं ये भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अब बात करें आईएमसी की, वह आईएमसी जो अपने आप में तौकीर रजा खां के नाम से जानी जाती है, क्योंकि अध्यक्ष है। और यही वजह है कि पूरे प्रदेश में आईएमसी जानी जाती है मात्र तौकीर रजा के नाम से। आज हमारे साथ एक बड़ा मुद्दा सामने आया है। आज एक आईएमसी ने एक प्रदर्शन किया कलेक्ट्रेट पे, और बरेली के जो मजिस्ट्रेट है, कहा जाए सिटी मजिस्ट्रेट, उनको एक ज्ञापन दिया अल्पसंख्यक को लेकर। जहां बांग्लादेश की बात करी, वहीं हिंदुस्तान की बात करी। हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम अल्पसंख्यक की गिनती में आता है, और बांग्लादेश में हिंदू भाई, खासतौर से हिंदू समाज की बात कर रहा हूं मैं, हिंदू भाई अल्पसंख्यक की गिनती में आता है। बात बड़े चर्चाओं में रही, हर चैनल ने भी चलाया, और कहा जाए नेशनल में मौलाना तौकीर रजा की पार्टी दिखते नजर आई। वहीं एक बड़ा ही मुद्दा सामने आया कि पत्रकारी नदीम कुरैशी ने उसी टाइम, खास तौर से उसी टाइम एक एफबी पे पोस्ट करी कि मैंने इस पार्टी से रिजाइन दिया है। क्या है पूरा मामला? उसमें कुछ वर्डिंग ऐसे थे कि पार्टी के कुछ, कहा जाए कि जो उनके रवैये थे, कहूं तो गलत नहीं होगा, वो रवैये थे, उस रवैये को चलते भी मैंने इसके निष्कासित किया और पार्टी को कहा जाए कि पार्टी को छोड़ा। मेरे साथ आज मौजूद है बरेली के नदीम कुरैशी, और कहूं कि भूतपूर्व आईएमसी के संगठन प्रभारी नदीम कुरैशी मेरे साथ मौजूद है। मैं बात करूंगा, मेरा अहम सवाल है कि नदीम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या पूरा मामला रहा जिस तरीके आपने पोस्ट करी है कि पार्टी में कुछ ऐसे तत्व हैं, अगर मैं तत्व कहूं तो बुरा गलत नहीं होगा, जिसके चलते आपने पार्टी को छोड़ा। क्या है पूरा मामला? देखिए गुलरेज भाई, सबसे पहले तो मैं एक बात ये कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि आपने पार्टी के प्रदर्शन से मेरे इस्तीफे को जोड़ा है, तो मैं ये कहूंगा कि पार्टी के प्रदर्शन से मेरे इस्तीफे को ना जोड़ा जाए, क्योंकि पार्टी के मुखिया हजरत मौलाना तौकीर रजा खां साहब, जहां मैं मौलाना की बात नहीं कर रहा हूँ नदीम साहब, मैं मौलाना की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खास तौर से बात कर रहा हूँ पार्टी की। क्योंकि पार्टी जहां एक तरफ एक तत्व होके कलेक्ट्रेट पर नजर आती है, प्रदर्शन कर जाती है, वही नदीम कुरैशी नजर नहीं आते। क्या है पूरा मामला? जी, मैं वही कह रहा हूँ, मेरी बात पूरी होने दीजिए। देखिए, पार्टी के प्रदर्शन से मेरे इस्तीफे को ना जोड़ा जाए। देखिए, पार्टी ने जो प्रदर्शन किया, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो प्रदर्शन किया, जाहिर सी बात है राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सवाल तो खड़े हो रहा है नदीम जी सवाल तो खड़े हो रहे हैं कि नदीम जी हमेशा सामने नजर आते हैं, आज नदीम जी मौजूद नहीं है। क्या है पूरा मामला? मैं वही बात कहने जा रहा हूँ, आप मेरी बात पूरी होने दें। देखिए, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो प्रदर्शन किया, ठीक है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर ही किया होगा, मैं मानता हूँ। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मुझे निर्देश नहीं था कि मैं उस कार्यक्रम में शामिल हूँ। ठीक है, मेरा सवाल नदीम जी सिर्फ इतना सा है कि जो आपने एफबी पर एक पोस्ट की है, मैं उसको लेकर सवाल कर रहा हूँ कि क्या पूरा मामला रहा है। क्योंकि आप तो समझो 15 से एक बार पार्टी में जुड़े थे, उसके बाद फिर आपने उस पार्टी को छोड़ा, फिर दोबारा ज्वाइन हुए उस पार्टी में, आज फिर आपने उस पार्टी को छोड़ा। क्या पूरा मामला है? जी, देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं सन 2007 में आईएमसी का जिला महासचिव भी रहा, और सन 2015 में मैं आईएमसी का महानगर अध्यक्ष भी रहा। और क्योंकि पार्टी मुस्लिम हित के लिए काम करती है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मौलाना तौकीर रजा खां साहब मुस्लिम हित के लिए काम करते हैं देश और प्रदेश के अंदर, तो मैं उनसे प्रभावित होकर मैंने इत्तेहाद मिल्लत कौंसिल को दोबारा से फिर ज्वाइन किया था, और लगभग 2 साल से मैं इत्तेहाद मिल्लत कौंसिल में काम कर रहा था, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मेहनत से काम कर रहा था। मैंने उत्तर प्रदेश के 40 जिलों में इत्तेहाद मिल्लत कौंसिल का संगठन खड़ा किया, वहां जिला अध्यक्ष बनाए, जबकि हालात ये थे इत्तेहाद मिल्लत कौंसिल के कि बरेली में भी संगठन नहीं था, और आज भी नहीं है। पिछले आईएमसी को आपने एकदम जीरो पे ला दिया कि बरेली में संगठन आईएमसी का नहीं है। जब आप ज्वाइन हुए उसके बाद आपने आईएमसी को जिंदा करा, ये किस तरीके से आप कह सकते हैं? क्योंकि आईएमसी का नाम तो बात करें तो पूरे प्रदेश में आईएमसी चलती है। क्या है पूरा मामला?
जी देखिए, आईएमसी को, इत्तेहाद मिल्लत कौंसिल को सिर्फ और सिर्फ मौलाना हजरत मौलाना तौकीर रजा खां साहब के नाम से जाना जाता है और उन्हीं के नाम से जाना जाएगा। इत्तेहाद मिल्लत कौंसिल का यूपी में कहीं भी संगठन नहीं था। ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी जानते हैं। काफी मेहनत के बाद में हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से संगठन खड़ा किया था और लोग आईएमसी से जुड़े हुए थे। आज मैंने इत्तेहाद मिल्लत कौंसिल से जो इस्तीफा दिया है, मेरे साथ यूपी के 30 जिला अध्यक्ष, पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दिया है और मेरी नाराजगी सीधी सीधी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से है। 2 साल मेहनत करने के बाद भी मुझे कोई फल नहीं मिल पाया। फल की अगर मैं बात करूं कि 2 साल मैंने मेहनत की, संगठन खड़ा किया और लोगों को आईएमसी से जोड़ने का काम किया, ये आवाम जानती है, सारी आवाम ने देखा। लेकिन पिछले दिनों माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिशा निर्देश पर कहूं या फिर जो भी रहा हो, पार्टी के एक मीडिया प्रभारी के द्वारा एक मैसेज वायरल होता है मीडिया ग्रुपों में, सिर्फ मैसेज, ना कि लेटर पैड, और ये कहा जाता है कि संगठन को भंग किया जाता है, प्रदेश के संगठन को भी भंग किया जाता है। तो ये सरासर गलत हुआ है। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको प्रदेश के संगठन को भंग करना ही था तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे नियुक्ति दी थी अपने लेटर पैड पर। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का लेटर पैड संगठन भंग का मुझे आज तक नहीं मिला और ना ही उन्होंने मुझे मैसेज डाल के ये कहा गया, मुझसे कहा गया कि संगठन भंग कर दिया गया है, आप अपने पद पर नहीं है। तो मैं अपने आप को अब भी आईएमसी का प्रदेश संगठन प्रभारी और राष्ट्रीय कोर कमेटी का मेंबर मानता हूं।